आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। पर्दाए शब में मेरी मैयत उठाना या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। दिन बहुत बड़ा है। मैं कभी कभी सोचती हूँ जनाब सैयदा किस तरह से ये दिन आपके बच्चों ने गुजारा होगा। शहजादी की मुसीबत भी बहुत बड़ी है। कभी कभी बीबी से ऐसे किताबें पढ़ते हुए दौरान मुतालिया कभी बाज़ वक़्त कोई ऐसी चीज़ नज़र आती तो बड़ी सोच में पड़ जाती हूँ। वसाए सब हैं शहजादी के साथ मुसलसल वसीयतें अमीरुल मोमिनीन से, या अली गस्सिलनी बिल्लैल व दफ़िन्नी बिल्लैल व हत्तिन्नी बिल्लैल व कफ़िन्नी बिल्लैल, सारे काम मेरे रात को करेगा। मैं कभी कभी सोचती हूँ बीबी आपको पता था रात का अंधेरा बहुत सारी चीज़ों को छुपा जाएगा। मेरे बच्चों को रोने ना दीजिएगा, मेरे बच्चों को रोने ना दीजिए, अलल खुसूस मेरा हुसैन। कैसा इश्क़ है सैयद शुहदा से सिद्दीक़ा कुबरा को। जिस तरह मकातिल ने जुमले नकल किए, डॉक्टर जाफ़र शहीदी ने कुछ जुमलों को नकल किया। कहा शहादत का दिन आया, फातिमा वो जो बिस्तर पर पड़ी रहती हैं, फातिमा जो अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह जाने के लिए असा का सहारा ढूंढती हैं, अपनी जगह से उठी हैं, बच्चों को नहलाया, खाना बनाया। अमीरुल मोमिनीन जब पहले मरहले में घर में दाखिल हुए, मौला ने कहा बिन्ते पैगंबर आज तबीयत बहुत बेहतर महसूस होती है। शहजादी ने कहा वरसन ने रात को ख्वाब में देखा। अब मेरी शहादत का वक्त करीब है। पहले मरहले पर मौला ने कहा वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया। कहा मैंने रात को ख्वाब में बाबा को देखा। मेरे बाबा सादिकुल वाद है, लिसाने सिद्क़ है मेरे बाबा की। मेरे बाबा ने कहा फातिमा तुम आज रात मेरे पास होगी। बच्चों के लिए खाना तैयार किया। अस्मा से कहा जाओ मेरा इत्र लेकर आओ। वो काफूर तहैया करवाया। कहा मौला से कहना मुझे रात की तारीकी में गुस्ल दे। मैं जिनसे नाराज़ उन्हें मेरे जनाजे पर आने नहीं दे, तशरीह जनाजा में आने की इजाज़त नहीं दे मेरे मुंह। फिर मनाबिर और मकातिल एक जुमला नकल करते हैं। अस्मा से पहले मरहले पर बच्चियों से कहा जाओ बनु हाशिम की औरतों के घर चले जाओ। हम सब जानते हैं फातिमा ने खदीजा का वक्त आखिर देखा है। अस्मा बिन्ते यजीद अंसारी वाली रिवायत की रूह से जब खदीजा की पेशानी पर मौत का पसीना था तो सैयदा खदीजा के पास थी। खदीजा ने देखा माँ ने कैसे दम तोड़ा, देखा माँ किस तरह से माँ की रूह कफ़स से अंसरी से परवास कर गई। शायद सैयदा नहीं चाहती थी जिस कर्ब को लेकर सैयदा ने सालों गुजारे हैं वही कर्ब सैयदा की बेटियां सहें। इसीलिए शहादत से पहले बेटियों को बाहर बनु हाशिम की औरतों के घर भेजा। बच्चे बाप के साथ मस्जिद में चले गए। अस्मा से कहा अस्मा मैं हुजरे में जा रही हूँ, जब तक तस्बीह की आवाज़ आए समझना फातिमा जिंदा है। तस्बीह की आवाज़ आना बंद हो जाए समझना फातिमा दुनिया से चली गई है। लेकिन देखो मेरे बच्चों को मेरे जनाजे पर आने नहीं देना, पहले वो खाना खा लें। मनाबिर और मकातिल कहते हैं जनाब अस्मा ने खाना लगाया, बच्चे घर में दाखिल हुए। कहा मेरा बच्चों खाना खा लो। कहा अम्मा कहाँ है? कहा बेटा हुजरे में आराम कर रही है। अल हुजूम अला बैत नबी की रिवायत है सबसे पहले इमाम हसन दाखिल हुए हुजरे में। आवाज़ दी अम्मा, अम्मा हिली नहीं, अम्मा ने जवाब नहीं दिया। आगे बढ़कर माँ के चेहरे से चादर हटाई, देखा माँ बेहिस्सो हरकत है। रोते हुए अस्मा के पास आए। अस्मा ने कहा जाओ बाबा को शहादत की खबर दो। इमाम हसन मस्जिद में दाखिल हुए। रिवायत का जुमला है, मकातिल गवाह हैं, अमीरुल मोमिनीन खड़े थे, किसी शख्स से बात कर रहे थे। आकर इमाम हसन ने दामन को हिलाकर एक जुमला कहा या अबाता माचत उम्मना, माँ मर गई है। रावी कहते मैंने अली को मुंह के बल ज़मीने मस्जिद पर गिरते हुए देखा। घर में आए, बच्चों को दिलासा दिया, मैंने गुफ्तगू को मुकम्मल कर दिया। सिर्फ एक जुमला हमारे दरमियान मेरे सामने बैठी भी मोमिनात ने, कुछ माँ होंगी कुछ नहीं, कुछ बीवियाँ होंगी कुछ नहीं, लेकिन हम सब बेटियाँ हैं। सिर्फ एक जुमला की समातों को हदिया करूँ अजरकुम मिनल्लाह, खुदा सिवाय गम अहले बैत के किसी गम में ना रुलाए। ये जुमला ज़ुबान हाल से भी है और ये जुमला हमारे एक उस्ताद भी पढ़ा करते थे मेंबर से, उन्हीं को हदिया करते हुए ये जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रही हूँ। शहादत हो गई, गुस्लो कफन
हो गया, बंदे कफन बांध दिए, पैरों की तरफ से अस्मा बंदे कफन बांध रही थी। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कर बच्चों माँ का आखिरी दीदार कर लो, अल्लिक़ा फिल जन्ना, अब क़यामत के मैदान में माँ नजर आएगी। यहाँ मिंबर ने एक जुमला नकल किया, इमाम हसन आगे बढ़े, अपने आप को माँ के सीने पर गिराया। ज़ैनब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, अपने आप को माँ के कदमों पर गिराया। चौथा बच्चा अपनी जगह से उठता नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ना बंदे कफन बांधना चाहते हैं, आवाज़ दी हुसैन माँ को आखिरी मर्तबा देखोगे नहीं। कहा बाबा जब मैं दरवाजे में यहाँ तक पहुँचता था ना, अम्मा दोनों हाथों को फैलाकर आवाज़ देती थी मेरा हुसैन आ गया है। बाबा एक मर्तबा माँ से कहो आवाज़ दे। कहा बेटा माँ आवाज़ देने के काबिल नहीं रही। यहाँ मिंबर कहता है एक जुमला, अरबाबे मिंबर नकल करते हैं सिर्फ एक जुमला इमाम हुसैन ने कहा, अम्मा तुम्हें गुर्बत हुसैन की कसम अपने हुसैन को आवाज़ दो। बंदे कफन तोड़ डाले, फज़म्मा फी सदरिहा, अल हुजूम अला बैत नबी की रिवायत है, अपने सीने में समोड़ लिया। मेरा आखिरी जुमला, रजल को बिल्लाह, बनु हाशिम में 2 बच्चे लाशों से लिपट कर बड़ी देर तक रोए हैं। मैं आज तक समझ नहीं पाई छुड़ाने वालों ने छुड़ाया कैसे होगा। इसलिए कि ना बच्चा लाश को छोड़ता है ना लाश बच्चे को छोड़ती है। पहली लाश फातिमा जहरा की है, लिपट कर रोने वाले हुसैन हैं, मौला हुसैन को खींचते हैं, फातिमा हुसैन को छोड़ती नहीं है। और दूसरी लाश सैयद शहदा की है, लिपट कर रोने वाली सकीना है, ज़ैनब छुड़ाती है, सकीना एक ही जुमला कहती है, फूफी अम्मा जिद नहीं करूंगी, रोऊंगी नहीं, बस थोड़ी देर मुझे अल्लाह ज़िल जलील करम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिन फ़ीहा अन तुसल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। परवरदिगार हमारी सबसे बड़ी हाजत हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमारी सबसे दूसरी बड़ी हाजत हमें दुनिया में अहले बैत की ज़ियारत और आखिरत में उनकी शिफात से बहरामंद फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता कल भी नाज़रीन सिद्दीक़ा कुबरा का उस इस्तिराब का जो बच्चों के लिए तड़प रही थी, रो रही थी, मुस्तरब थी। परवरदिगारा जो माएँ अपनी औलाद की किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, बहक़ मोहम्मद आल मोहम्मद उनकी परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार हमें हमारे वालिदैन के लिए, हमारी औलाद को हमारे लिए बाक़ियात सालिहात में से करार दे। हम सब का ख़ातिमा बिल ईमान फरमा। तमाम बीमारान इस्लाम अलल खुसूस बीमारान मद्दे नज़र, बीमारान मुल्तमिसीन दुआ, बीमारान अगर मैं हमारी दर्स में कोई मोमिना बीमार हैं, परवरदिगारा बहक़ मोहम्मद आल मोहम्मद ने शिफ़ाए आजिरा कामिला अता फरमा। परवरदिगारा हमारे परेशान हालों की अलल खुसूस एक मोमिना जो मद्दे नज़र है, इल्तमास दुआ खुसूसी है, छोटे छोटे बच्चों की माँ है और बहुत ही परेशान है। परवरदिगारा तुझे उस माँ की बेकरार ममता का वास्ता। यहाँ ज़ैनब को हसरत थी, इमामा के साथ कहीं से आई थी तो पलट कर कहा माँ, हर मदीने की बेटी माँ के पहलू में थी, मुझे माँ नहीं मिली। और वहाँ पर मेरे बाप के पास जब पहली मरतबा मदीने की औरतें कॉन्डोलेंस के लिए आई थी तो कहा सकीना के खून आलूद कुर्ते को चेहरे पर डालकर मदीने की औरतें आई थी ना तो बेटियाँ माँओं के पहलू में थी, सकीना तुम नहीं थी। परवरदिगारा उस मोमिना को जो बहुत परेशान है, बहक़ मोहम्मद आल मोहम्मद हमारे परेशान हाल अफराद के साथ परेशानियों से निजात अता फरमा। परवरदिगारा हम आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस पढ़ने बैठने सुनने को हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत करार दे। परवरदिगार इंशाअल्लाह आप सबके रिज़्क़ रोज़ी में, आपकी सेहत में, आपके ईमान में, आपके तक़वे में, आपकी तौफ़ीक़ात में, आपकी दुनिया और आखिरत की नेमतों में इजाफ़ा फरमाए। परवरदिगार इंशाअल्लाह मैं एक ख़ुसूसी दुआ गो हूँ जो मैनेज करते हैं इन मदारिस को। परवरदिगारा वो जो सामने खड़े होकर काम करते हैं, वो जो पस मंज़र से सपोर्ट करते हैं और उनकी मदद के बगैर ये मजहबी इदारे नहीं चल सकते। बहक़ मोहम्मद आल मोहम्मद उन्हें दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, आमीन या रब्बल आलमीन।